आज घर के पास खेतों में, गेहूं के खेतों में एक खोपड़ी, एक और कुछ हड्डियां, साथ ही साथ बालक के द्वारा पहने गए कुछ कपड़े, कुछ बाल बरामद हुए। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और 15 दिन से गायब था ऋतिक। घर वालों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन परिवार के लोगों ने हर संभव तलाश करने की कोशिश करी, लेकिन आखिरकार आज उसका कंकाल मिला। और कंकाल में क्या क्या मिला, पुलिस अधीक्षक ने जो बताया, एक खोपड़ी और बाल और हड्डियां, कुछ पहने हुए कपड़े। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बालक का शव, बालक का मांस कहां गया? किसने खाया? जानवरों ने खाया? क्यों खाया? सबसे बड़ा सवाल। बालक लापता था, कहां गया था? बालक को किसने मारा? बालक से क्या रंजिश थी? कुछ पता नहीं। उस समय हड़कंप मच गया जिस समय शाहजहांपुर के एक बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया था, जिसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दी थी। थाना परौर का मामला हम आपको बता रहे हैं। पुलिस बच्चे की पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी। वहीं कल रात के 8 बजे वर्षीय मासूम ऋतिक का कंकाल खेत में मिला। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची, आनन फानन। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें, थाना परौर के क्षेत्र के गांव नारायण नगला निवासी अजय राठौर का पुत्र ऋतिक 23 मार्च को घर से बाहर खेलते खेलते गायब हो गया। कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान ले गया, पता ही नहीं चला। लेकिन पिता ने ऋतिक के गायब होने की तहरीर पुलिस को दी। वहीं तीसरे दिन ऋतिक की शर्ट घर के कुछ दूरी पर मिली। सबसे बड़ा सवाल कि घर पे कैसे पहुंची शर्ट, किसने उस शर्ट को उठाकर रखा? इससे पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। पुलिस पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी ऋतिक को, लेकिन ऋतिक नहीं मिल रहा था। उनके परिवार वालों ने ना पेट भर खाया और ना नींद भर सोए। और आप सोचिए कि जब बच्चे का कंकाल यानी हड्डियां खेत में पड़ी हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता। बच्चे के पिता को लेकर पुलिस खेत पर पहुंची तो खेत में देखा, वहां पर एक रीढ़ की हड्डी और सिर, जो कि खोपड़ी कहा जाता है, देखा। और कुछ कंकाल और कुछ पसलियां, पैजामा मिला। वहीं आज सुबह कॉमिंग के दौरान सर के बाल, पैर की हड्डी और अंडरवियर भी मिला, जिसकी पहचान ऋतिक के पिता ने की और अपने बेटे के रूप में पहचान कर मानो ठिकाना नहीं रहा उसके गम का। गमों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। हालांकि पुलिस ने आनन फानन पहुंची और पहुंचने के बाद बारीकी से जांच चालू करी, लेकिन पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया है कि आखिरकार इस बच्चे के साथ क्या हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ घटना करने वाले ने बड़े आराम से घटना को अंजाम दिया, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद शव तो पड़ा खेत में पाया गया, लेकिन उसकी शर्ट किसने पहुंचाई, ये एक पहेली बना हुआ। हालांकि आपको बता दें, पुलिस जद्दोजहद में लगी है और नए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आखिर ढूंढ कर क्या निकाल कर लाएंगे राजेश द्विवेदी। और इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें कि टीमें लग गई हैं कि ऐसी निर्मम हत्या उस बालक के साथ आखिर किसने करी। पुलिस खोजबीन में जुटी और इसके साथ साथ पुलिस ने कई टीमें भी लगाई हैं। जोर से बोलो जरा। अजय। बच्चे कौन है आप? पिताजी। क्या जानकारी मिली जो यहाँ पर सब लोग हैं इकट्ठा, पुलिस आई, क्या मसला? जानकारी क्या, ये लोग गए थे शाम को। कौन लोग गए थे? ये पुलिस वाले। कब? रात में 10 बजे। आपके पास गए थे?
मोटरसाइकिल दिलवा लाए थे अच्छा, फिर? कि चलो दिखाएंगे कुछ, चलो पहचानो चल के। हाँ, फिर ये ड्यूटी बॉडी दिखाई थी और लोवर दिखाया था हमको। पहचान लिया आपने, वही है? हाँ, अच्छा, कितने टाइम की बात है? ये 11 बजे डेथ बॉडी कहाँ पर मिली? यहाँ सामने खेत में मिली। गांव से कितनी दूर है, घर से? ऐसे 1 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है। किसी पर कोई शक है आप? सब तो अभी नहीं है, फिर बता देंगे। ठीक। आज को थाना परौर में एक बालक गायब हो गया था, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कुछ दिन बाद उसकी शर्ट उसके घर के पास ही मिली थी और किसी के द्वारा रख दी गई थी। आज घर के पास खेतों में, गेहूं के खेतों में एक खोपड़ी, एक और कुछ हड्डियां, साथ ही साथ बालक के द्वारा पहने गए कुछ कपड़े, कुछ बाल बरामद हुए। ये वहाँ कैसे पहुँचे और क्या घटना हुई है, उसकी पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। कई टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.